गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका हमारा द मैथ एक्सप्रेस चैनल पर स्वागत है। आपने जो बहुत ही बढ़िया रिस्पांस दिया, पहला जो पार्ट हमने बनाया काम से मजदूरी का, उसके साथ ही उसी को अपन आगे बढ़ाते हुए आज पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। और मैं बता दूं आपको, मैं प्रत्येक टॉपिक के लगभग आपको क्वेश्चन दूंगा, लगभग 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और बिल्कुल जीरो लेवल से मैं सीजीएल तक के लेवल तक के क्वेश्चन करवाऊंगा। तो आप हमारे चैनल पर रेगुलर बने रहें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा लाइक करें। इसके साथ ही मैं बताऊं आपको, हमारे अदर चैनल के माध्यम से 12th क्लास की मैथमेटिक्स कंप्लीट करवाई जा रही है, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन करवाया जा रहा है। तो जिसके भी भाई बंद या अपन बात करें मित्रगण जो 12th क्लास में हैं, तो उस चैनल के माध्यम से पूरी गणित 12th की पढ़ सकता है। तो इसका जो चैनल का जो लिंक है वो मेरे चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके साथ ही मैं बताऊं आपको कि अभी लॉकडाउन के दौरान आप रेगुलर चैनल पर बने रहे और आज अपन पार्ट नंबर 2 पढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। आज अपन क्वेश्चन देखते हैं कि A और B की कार्य क्षमता का जो अनुपात है वो 2:3 है। यदि A उस कार्य को 10 दिन में समाप्त कर दे तो अकेला B उसे कितने दिन में समाप्त करेगा। आज का क्वेश्चन ये है। अपने बिल्कुल जो हमने पहले क्वेश्चन किए हैं उनसे थोड़ा सा लेवल बढ़कर चलते हैं अपन धीरे धीरे। तो यहां से अपन इस क्वेश्चन को करें तो A और B दो व्यक्ति है, A और B दो व्यक्ति है। इन दोनों की जो कार्य करने की जो क्षमता है, जो कार्य करने की जो स्पीड है वो 2:3। तो यहां से अपन ऐसा मान सकते हैं कि A है जो पहले A का नाम है तो A का क्षमता आएगा, फिर B है तो B की क्षमता का मान आएगा। तो यहां से अपन बात करें A एक दिन में कितने पेड़ लगाता होगा, क्योंकि क्षमता को अपन जस्ट आगे लिखते हैं इनके, और B का मान कितना है 3 है। अब यहां से अपन बात करें तो टोटल वर्क की बात करें तो टोटल वर्क कहां से निकालते हैं अपन, जब टोटल दिन दे रखे हो, यहां इसकी वैल्यू दे रखी है तो टोटल वर्क ज्ञात करते हैं। तो यहां से हमारे पास में ना तो दिन है, तो यहां से एक डाटा क्लियर है बिल्कुल। तो इसमें कहा है कि A उस कार्य को 10 दिन में समाप्त करे, तो A अकेला उस कार्य को 10 दिन में कर सकता है। तो A अकेला कितने दिन में कर सकता है भाई, 10 दिन में कर सकता है। तो A अकेला 10 दिन में कर सकता है। तो यहां से अपन टोटल वर्क ज्ञात कर सकते हैं कि A एक दिन में 2 पेड़ लगाता है, तो 10 दिन में कितना लगाएगा भाई 20 पेड़। तो टोटल वर्क कितना हो गया 20 पेड़। तो टोटल वर्क अपन यहां लिख देंगे 20 पेड़, 20 पेड़। तो यहां से अपन बात करें, आपको पूछा गया अकेला B उसे कितने दिन में समाप्त करेगा, तो B एक दिन में 3 पेड़ लगाता है, तो 20 पेड़ लगाने में कितने दिन लेगा, तो एक दिन में 3 लगाएगा। तो यदि टोटल कार्य को अकेला B करेगा तो कितने दिन में समाप्त करेगा, तो B एक दिन में 3 लगाएगा, तो 20 लगाने में कितने दिन लेगा 20 डिवाइडेड बाई 3। तो इसको अपन हल करें तो कितना दिन आएगा भाई, 20 में 3 का भाग दे तो 6 सही 2/3। ये अपना आंसर हो गया। इसके साथ ही आपको क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि A और B दोनों मिलकर यदि करें तो टोटल जो कार्य है उसको कितने समय में समाप्त करेंगे। यदि आपको ऐसा पूछ लेता कि A और B दोनों मिलकर यदि एक साथ कार्य करें तो कुल कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। जब ये दोनों मिलकर एक साथ कार्य करेंगे तो 20 के 20 पेड़ इन दोनों को लगाने पड़ेंगे, तो अपन 20 पेड़ इन दोनों को लगाने पड़ेंगे। लेकिन जब ये दोनों एक साथ मिलकर कार्य करेंगे तो दोनों मिलकर एक दिन में पेड़ कितने लगाएंगे, A 2 लगातार B 3 लगातार, तो दोनों मिलकर कितने पेड़ लगाएंगे भाई 5 पेड़, 2 3। तो यहां से अपन बात करें तो 20 पेड़ लगाने में कितना समय लगेगा, तो 20 को किससे डिवाइड कर दिया भाई 5 से, तो आंसर आ जाएगा अपना 4 दिन। तो
तो इस क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन बन गए भाई? 2 क्वेश्चन। लेकिन मैंने इस क्वेश्चन में पूछा था आपको ये वाला, ये भी आपसे पूछ सकता है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि ए, बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात, जो कार्य करने की क्षमता है उसका जो रेशो है वो 2:3:4 है। यदि ए उसे अकेला करे तो 20 दिन में समाप्त कर देता है। तो बताओ बी और सी उसे यदि अकेले करे तो उसे कितने समय में करेंगे? ये अपना क्वेश्चन हो गया। तो यहां से अपन बात करें, व्यक्ति कितने हैं? 3 व्यक्ति है। तो तीनों व्यक्ति अपन लिखेंगे ए, बी और सी। तो यहां से अपन बात करें कि जो क्षमता का जो रेशो है 2, 3 और 4 है। तो 2:3:4 तो यहां से अपन बात करें ए की क्षमता कितनी होगी? 2, बी की 3, सी की 4। तो क्षमता जस्ट अपन आगे लिखेंगे। तो ए कितना पेड़ लगाता भाई? एक दिन में 2। ऐसे बी कितना लगाएगा? 3 और सी कितना लगाएगा? 4। अब यहां से अपन बात करें तो क्वेश्चन में आगे दे रखा है ए उसे अकेला करे तो 20 दिन में समाप्त कर देता है। तो ए अकेला जिस कार्य को करे तो 20 दिन में समाप्त कर देता है। अब यहां से अपन बात करें तो टोटल वर्क ज्ञात करना है। तो टोटल वर्क अपन दिनों से लेते तो दिन तो हमारे पास में है ही नहीं। तो अपन बात करें ए अकेला एक दिन में 2 पेड़ लगाता है और टोटल कार्य को 20 दिन में समाप्त कर देता है। तो बताओ एक दिन में 2 पेड़ लगाएगा तो 20 दिन में कितना लगाया होगा उन्होंने? तो 20 × 2 40 पेड़। तो टोटल पेड़ कितने हैं भाई? 40 पेड़। क्लियर? अब आगे अपन चलते हैं। तो देखो यदि आपको किसी ने पूछा है कि बी अकेला कितने समय में करेगा, सी अकेला कितने समय में करेगा, तो यहां से अपन बात करें तो बी कितने समय में करेगा? तो बी अकेला करे उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा? तो बी एक दिन में 3 पेड़ लगाता है तो 40 पेड़ लगाने में कितना समय लेगा? तो 40 को अपन किससे डिवाइड कर देंगे? 3 से। तो ये कितना आ जाएगा भाई? 13 सही 1/3। ये अपना आंसर हो जाएगा। आपको पूछा गया कि सी अकेला करे उस कार्य को, टोटल कार्य को अकेला करे तो कितने समय में समाप्त करेगा? तो सी यदि अकेला करेगा तो 40 के 40 पेड़ सी को लगाने पड़ेंगे। तो 40 पेड़ सी लगाएगा। सी एक दिन में कितना लगाता है? 4। तो 40 को अपन किससे डिवाइड कर देंगे? 4 से। तो कितने दिन में समाप्त कर देगा? 10 दिन में। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन पूछा था बी अकेला और सी अकेला कितने समय में कर सकते? तो आंसर हो गया 13 से 1/3 और 10 दिन। आपको क्वेश्चन में और भी, इस क्वेश्चन से और भी पूछ सकता है। आपको क्वेश्चन में ये पूछ सकता है, आपको ये कह दे कि ए और बी दोनों मिलकर यदि करें तो उस कार्य को कितने समय में समाप्त करें? जब ए बी का पूछे तो आप बताओ, देखो ए की क्षमता 2 है और बी की क्षमता 3 है। तो एक दिन में कितने पेड़ लगाएंगे? 5। तो एक दिन में 5 लगाएंगे तो लगाने कितने हैं? 40। जब दोनों मिलकर के तो 40 पेड़ लगेंगे। तो 40 को डिवाइड करेंगे अपने 5 से। तो आंसर आ जाएगा 8 दिन। आपको क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि बी और सी मिलकर कितने समय में करेंगे। यदि आपको पूछ ले बी और सी का पूछ ले कि बी और सी यदि मिलकर करे तो टोटल कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे। तो जब बी और सी का पूछा है तो बी एक दिन में 3 और सी एक दिन में 4। तो कितने पेड़ लगाएंगे? 7 पेड़ लगा देंगे। 4 और 3 7। लगाने कितने पड़ेंगे? 40। तो 40 को अपन किससे डिवाइड करेंगे भाई? 7 से डिवाइड कर देंगे। तो यहां आंसर हो जाएगा 5 सही 5/7 दिन। आपको क्वेश्चन में और भी पूछ सकता है। आपको क्वेश्चन में ये कह दे कि यदि तीनों मिलकर करे तो कितने समय में करे। आपको पूछ ले ए, बी और सी, यदि ये तीनों मिलकर करे, एक साथ कार्य करे तो टोटल जो कार्य है उसको कितने समय में समाप्त करेंगे। जब ये तीनों मिलकर एक साथ कार्य करेंगे तो एक दिन में पेड़ कितने लगाएंगे? 4 3 7 7 और 2 9 पेड़। एक दिन में 9 पेड़ लगाएंगे। तो लगाने कितने पड़ेंगे तीनों को? 40। टोटल वर्क 40 है तो किससे डिवाइड कर देंगे? 9 से। तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 चौक 36। कितना बच गया? 4/9 दिन। तो इस क्वेश्चन में आपको 1 2 3 4 5
पांचों क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई सा भी पूछ सकता है, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन में पूछा है बी अकेला और सी अकेला कितने समय में कर सकते हैं। साथ ही साथ नोट करते हुए चलना, ये स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना। आगे क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब अपन क्वेश्चन देखते हैं कि ए बी सी तीनों मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि इनकी कार्य क्षमता का जो अनुपात है 2:3:4 है। तो बताओ ए अकेला उसे कितने समय में करेगा। इसी में बी का भी पूछ सकता है कि बी अकेला कितने समय में करेगा, सी अकेला कितने समय में करेगा, या आपको पूछ सकता है ए और बी मिलकर कितने समय में कर सकते हैं, बी और सी कितने में करेंगे, ए और सी कितने समय में कर सकते हैं। तो यहाँ से अपन बात करें क्वेश्चन के अंदर व्यक्ति कितने हैं, 3 व्यक्ति हैं। तो 3 व्यक्ति अपन लेते हैं ए बी सी, ए बी और सी, 3 व्यक्ति लेंगे। अब तीनों की जो क्षमता है वो 2:3:4 है। तो ए एक दिन में कितने पेड़ लगाता है, 2। बी कितना लगाता है, 3, और सी कितने लगाता है, 4। अब यहां से अपन बात करें, क्वेश्चन में आगे दे रखा है ए बी और सी तीनों मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो कहने का मतलब है यदि तीनों मिलकर करें ए बी और सी, जब ये तीनों मिलकर एक साथ कार्य करते हैं तो किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर देते हैं। अब यहां से अपन बात करें, जब ये तीनों मिलकर एक साथ कार्य करते हैं तो एक दिन में कितने पेड़ लगाते हैं, 3 2 5, 5 और 4 9, तो 9 पेड़ लगाते हैं। तो एक दिन में कितने पेड़ लगाते हैं भाई, 9 पेड़ लगाते हैं। अपन सबसे पहले करेंगे टोटल वर्क ज्ञात करें, तो टोटल वर्क कितना है। तो ये तीनों मिलकर एक दिन में 9 पेड़ लगाते हैं, तो 20 दिन में कितना लगाएंगे भाई, 20 × 9 180 पेड़, 180 पेड़ लगा देंगे। अब यहां से अपन बात करें, आपको क्वेश्चन में पूछेगा या पूछा हुआ है ए अकेला उसे कितने समय में करेगा। तो ए एक दिन में कितने पेड़ लगाता है, 2 पेड़ लगाता है। जब ए अकेला करेगा तो टोटल जो कार्य है जो 180 पेड़ है वो ए को लगाने पड़ेंगे। तो यदि ए 180 पेड़ लगाए, अकेला लगाए, तो एक दिन में कितने लगाता, 2। तो 180 को अपन किससे डिवाइड कर दें, 2 से। तो आंसर आ जाएगा अपना 90 दिन, 90 दिन। इसी प्रकार से आपको बी का पूछ सकता है, सी का पूछ सकता है। यदि आपको क्वेश्चन में पूछता कि बी अकेला करे तो कितने समय में करेगा, तो बी एक दिन में कितने पेड़ लगाता है, 3। लगाने कितने हैं, यदि बी अकेला करेगा तो 180 पेड़ बी को लगाने पड़ेंगे। तो 180 को अपन डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये कितना आंसर आ जाएगा, देखो कितनी बार चला गया, 60 बार, तो 60 दिन। इसी प्रकार आपको ये पूछ सकता है कि सी यदि अकेला करे तो उस कार्य को कितने समय में समाप्त कर देगा। तो सी एक दिन में 4 पेड़ लगाता है। यदि सी अकेला करेगा तो टोटल जो कार्य 180 पेड़ है वो सी को लगाने पड़ेंगे। तो अपन सी की बात करें तो 180 को किससे डिवाइड कर देंगे भाई, 4 से। तो ये 4 से गया, देखो और काट सकते हो आप, इजी कर सकते हो 90/2, और भी इजी कर सकते हो 90 से 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, 45 दिन। तो देखो प्रत्येक का हमने ज्ञात कर लिया कि ए अकेला करे तो 90 दिन में, बी अकेला करे तो 60 दिन में, और सी अकेला करे 45 दिन में। तो आपको मैंने ए का पूछा था कि ए कितने समय में करेगा, तो 90 दिन में। तो तीनों क्वेश्चन हमने कर लिए। अब इसके अंदर आपको ये भी पूछ सकता है, इसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था कि ए और बी मिलकर करे तो कितने समय में करेंगे। जब ए बी का पूछे तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में पेड़ कितने लगाएंगे, 2 और 3 कितना, 5 पेड़। जब दोनों मिलकर साथ कार्य करेगा तो 180 जो पेड़ है वो ए बी को लगाने पड़ेंगे, और ए बी एक दिन में कितने पेड़ लगाते हैं, 5। तो अपन 5 से डिवाइड कर दे तो ये कितनी बार गया, 15, 3 बार गया, 3 30 36 दिन। तो आंसर आ जाएगा 36 दिन। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि बी और सी मिलकर यदि कार्य करें, यदि बी और सी मिलकर करे तो टोटल जो कार्य है उसको कितने समय में समाप्त करेंगे। जब बी और सी की बात करें तो बी और सी मिलकर कितने पेड़ लगाते हैं, 7। 4 और 3 7। तो इनको लगाने कितने पड़ेंगे, 180 पेड़। तो 180 को अपन किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। तो आंसर आ जाएगा अपना 7 दूनी 14, कितना बच गया, 4, 40, 7 पंजे 33, 5/7। तो आंसर ये हो जाएगा। आपको इसी क्वेश्चन में अलग क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ये बताओ ए और सी मिलकर करे
तो उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे। जब ए और सी की पूछे तो ए और सी दोनों मिलकर यदि पेड़ लगाए तो ए और सी कितना लगाएंगे, 4 और 2 6 पेड़। तो एक दिन में कितने पेड़ लगाएंगे भाई, 6 पेड़ लगाएंगे। तो लगाने कितने पड़ेंगे इनको, 180 पेड़। तो 180 को अपन किससे डिवाइड कर दिया भाई, 6 से। तो आंसर आ जाएगा 30 दिन। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको पूछा तो केवल एक का था, लेकिन हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लिए 1 2 3 4 और 5। तो इस प्रकार से क्वेश्चन उनके अंदर अपन और क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन हमने पूछा केवल ये था। तो इस प्रकार नोट करते हुए चलिए। और यदि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखकर आप हमें सूचित कर सकते हो। अब आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ अधिक का नाम था, अब की बार हमने कम का क्वेश्चन लिया है कि बी की जो कार्य क्षमता वो ए से 10% कम है, जबकि ए उस कार्य को अकेला 5 दिन में समाप्त कर देता है। तो बताओ बी अकेला उसे कितने समय में समाप्त करेगा। तो यहाँ से अपन बात करें, पहले वाले क्वेश्चन में अपने अधिक का नाम था, यहाँ आपकी बात क्या है, कम का नाम है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ए और बी है तो ए है और बी है, 2 व्यक्ति। अब यहां से अपन बात करें कि बी की जो कार्य क्षमता है वो ए से 10% कम है। तो ए से 10% कम है तो इसका मतलब ए 100% स्पीड से यदि कार्य करेगा तो बी कितनी स्पीड से काम करेगा, इससे 10% कम, तो ये 90% स्पीड से कार्य करेगा। अब यदि अपन इसको छोटा आकार बना देते हैं तो काट देते हैं इसको, परसेंट के 1 0 से 1 0 गया। तो ये कितना आ गया है 10 और ये कितना आ गया 9। तो ए एक दिन में 10 पेड़ लगाएगा और बी एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा, 9 पेड़ लगाएगा। अब क्वेश्चन में आगे बढ़े, जबकि ए उस कार्य को अकेला 5 दिन में समाप्त कर देता है। तो ए अकेला यदि करे तो उस कार्य को 5 दिन में समाप्त कर देता है। अब यहां से अपन बात करें तो टोटल वर्क ज्ञात करें तो ए एक दिन में 10 पेड़ लगाएगा तो 5 दिन में कितने पेड़ लगा देगा भाई, 50 पेड़। तो टोटल वर्क कितना आ गया, 50 पेड़ हो गया। अब आपको क्वेश्चन में पूछे कि यदि बी अकेला करेगा, क्वेश्चन में मैंने ये पूछा है कि बी अकेला उसे कितने समय में समाप्त करेगा। तो बी एक दिन में 9 पेड़ लगाता है, तो 50 पेड़ कितने दिन में लगाएगा। तो अपन 50 को किससे डिवाइड कर देंगे, 9 से। तो कितनी बार गया, 9 पंजे 45, कितना बच गया 5। तो अपना आंसर हो गया 5 सही 5/9 दिन। इसी क्वेश्चन में आपको ये भी पूछ सकता है, मैंने पूछा है यही है केवल, आपको क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है यदि ए और बी दोनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करें। तो क्वेश्चन इसमें ये भी पूछ सकता है आपको, यदि ए और बी दोनों मिलकर यदि एक साथ कार्य करें तो उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ए और बी जब दोनों मिलकर एक साथ काम करेंगे तो देखो एक 10 पेड़ लगाता है, बी कितने लगाता है 9। तो टोटल पेड़ कितने लगे, एक दिन में 19 पेड़ लगे, नहीं लगे। तो बताओ जब एक दिन में 19 लग रहे हैं तो लगाने कितने पड़ेंगे इनको, 50। तो अपन 50 को किससे डिवाइड कर देंगे, 19 से। तो आंसर आ जाएगा 19 दूना 38, कितना बच गया 12/19 दिन। तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, दोनों हमने कर लिए, जबकि मैंने क्वेश्चन ये पूछा था आपसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अपन देखें तो ए की जो कार्य क्षमता है वो बी से 20% अधिक है। क्वेश्चन में आगे कहा यदि बी अकेला उसे 20 दिन में समाप्त करे तो बताओ ए अकेला उसे कितने दिन में समाप्त करेगा। तो यहां से अपन बात करें ए और बी व्यक्ति तो 2 है, तो यहां से अपन 2 व्यक्ति ले कि ए और बी हमने 2 व्यक्ति ले लिए। अब क्वेश्चन में कहा है कि जो ए की जो क्षमता है वो 20 से 20% अधिक है, यानी वो 20% तेजी से कार्य करता है। तो यहां से अपन बात करें यदि 100% स्पीड से कार्य करेगा तो ए कितनी स्पीड से करेगा, उससे 20% ज्यादा, तो 120% से करेगा। तो यदि मैं बात करूं तो यदि 100% स्पीड से कार्य करेगा तो ए 20% तेजी से कार्य करता है। तो इस 100 में 20 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा भाई, 120%। तो ये देखो अपन आंकड़ा ये बहुत ज्यादा हो गया, यदि कट रहे हैं तो आपस में इसको काट सकते हैं। परसेंट से परसेंट गया,
20 से अपन काट दें तो ये कितनी बार चला जाएगा 6 बार, और ये 20 से कितनी बार चला गया 5 बार। अब आगे अपन क्वेश्चन में देखें तो B अकेला उस कार्य को 20 दिन में समाप्त कर देता है। तो B अकेला करे तो उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देता है भाई 20 दिन में समाप्त कर देता है। अब यहां से अपन बात करें टोटल वर्क ज्ञात करें, तो टोटल वर्क हमारे पास में बिल्कुल नहीं है और अपन दिनों से ज्ञात करते हैं, लेकिन हमारे पास में ये एक आंकड़ा है वो बहुत क्लियर है कि B एक दिन में 5 पेड़ लगाता है, तो 20 दिन में कितने पेड़ लगाए होंगे उन्होंने 100 पेड़। एक दिन में देखो 5 तो 20 दिन में कितने 100, 20 इंटू 5 100 पेड़, तो टोटल वर्क है 100 पेड़। अब यहां से अपन बात करें, आपको क्वेश्चन में पूछा गया कि यदि उस कार्य को पूरे कार्य को ए अकेला करे तो उसे कितने समय में समाप्त करेगा। तो आप देखो ए यदि अकेला करेगा तो 100 के 100 पेड़ किसको लगाने पड़ेंगे एक को, और ए एक दिन में कितने लगाता है 6, तो अपन किसको 100 को किससे डिवाइड कर देंगे 6 से। तो ये देखो कट रहा है 2 से काट दे अपन, तो ये गया 50 बार और ये गया 3 बार। अपन बात करें आगे 50 को अपन 3 से डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 16 बार गया, 2 बच गया, 16 सही 2/3 दिन, तो अपना आंसर हो जाएगा 16 सही 2/3 दिन। इसी क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, बताओ ए और बी दोनों मिलकर यदि एक साथ कार्य करे तो उस कार्य को कितने समय में समाप्त करें। यदि ए और बी दोनों मिलकर एक साथ कार्य करे तो ए और बी जब दोनों मिलकर एक साथ कार्य करेंगे तो एक दिन में पेड़ कितने लगाएंगे 6 और 5 कितने 11। जब दोनों मिलकर एक साथ कार्य करेंगे तो टोटल जो कार्य है उसको ए और बी को करना पड़ेगा, और ए और बी एक दिन में कितने लगाते हैं 11 पेड़, तो लगाने कितने पड़ेंगे भाई 100 पेड़, और ये एक दिन में कितने लगाते हैं 11, तो 100 को अपन किससे डिवाइड करते हैं 11 से, तो 11 से अपन डिवाइड करें तो कितनी बार गया भाई 9 बार, 99, और अपन कितने बच गए भाई 1, ये 11, तो 9 सही 1/11 दिन। तो आंसर देखो क्वेश्चन में मैंने ये पूछा था ए अकेला उसे कितने समय में समाप्त करेगा, तो आंसर तो ये था बिल्कुल। यदि आपको क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था कि ए और बी दोनों मिलकर कितने समय में समाप्त करेंगे, तब आंसर कितना रहेगा 9 से 1/11 दिन। अब अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ चलो बोलिए। ए की कार्य क्षमता 20 से 50% अधिक है तथा सी की कार्य क्षमता 20 से 20% अधिक है। तो इसमें व्यक्ति कितने हैं 3 व्यक्ति, हमने मान लिया ए बी और सी 3 व्यक्ति है, जबकि ए और बी मिलकर यदि उस कार्य को करते हैं तो 10 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को 10 दिन में समाप्त कर देते हैं। अब यहाँ से अपन बात करें, इनकी जो क्षमता है वो क्षमता में नहीं दे रखी है। अब यहाँ से आगे बात करें तो देखो एक उनकी क्षमता ज्ञात करें, तो एबीसी जो है ए बी और सी ए की क्षमता ज्ञात करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ए की कार्यक्षमता 20 से 50% अधिक है, तो ए की जो स्पीड है वो 20 से 50% अधिक है, तो ए की ज्यादा है, कितनी ज्यादा है 50 ज्यादा। तो यदि बी की 100% स्पीड है तो ए की कितनी हो जाएगी 50 ज्यादा, तो ये हो गया 150। आगे अपन बात करें तो क्वेश्चन में आगे कहा है कि जो सी की जो कार्य क्षमता है वो 20 से 20% अधिक है, तो जो सी की जो स्पीड है वो 20 से कितनी अधिक है 20%, तो ये कितना हो जाएगा 120। बी का मान 100 है तो सी का मान कितना हो जाएगा 20 ज्यादा, तो 120। अपन इसको काटे एक दूसरे एक कट रहा है, इसके बाद में नहीं कट रहा, तो ये रेशियो कितना हो जाएगा 15 10 12। तो एक की कैपेसिटी कितनी होगी 15, इसकी कैपेसिटी कितनी होगी 10 और इसकी कैपेसिटी कितनी होगी 12। अब आगे अपन बात करें, जब ए और बी दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो 10 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो ए और बी जब दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो एक दिन में कितने पेड़ लगाते हैं 15 10 25। एक दिन में कितने पेड़ लगाते हैं 25। तो यहां से अपन बात करें टोटल वर्ग की ज्ञात करें, टोटल वर्ग ज्ञात करें, तो दोनों मिलकर एक में 25 लगाएंगे, 10 दिन में कितने लगाएंगे 250, तो 250। तो टोटल वर्ग आएगा 250 पेड़, 250 पेड़। अब आगे अपन बात करें
आपको क्वेश्चन में ये पूछा है कि तीनों मिलकर कितने समय में समाप्त करेंगे। तो आप अपन बात करें, आपको क्वेश्चन में ये कहा है कि ए, बी और सी जब तीनों मिलकर एक साथ कार्य करें, जब तीनों मिलकर एक साथ कार्य करेंगे तो एक दिन में कितने पेड़ लगेंगे? 15 25, 25 और 12 कितना हो गया? 37। तो एक दिन में कितने पेड़ लगाएंगे भाई? 37 पेड़ लगाएंगे। तो लगाने कितने पड़ेंगे हमको? 250। तो यहां से अपन 250 को डिवाइड करेंगे 37 से, तो आंसर कितना हो जाएगा अपना? 250 को अपन 37 से डिवाइड करें तो कितनी बार किया? 6 बार। कितनी बार? 37 का बार कितनी बार चला जाएगा? 6 बार 222। कितना बच गया? 28 बटा 37। आंसर हो जाएगा ये वाला अपना। तो आपको क्वेश्चन में यही पूछा था, इसका आंसर ये हो गया। इसी क्वेश्चन में अदरवाइज यदि आपको पूछता कि ए अकेला कितने समय में करेगा, तो 250 को अपन किससे डिवाइड कर देते? 15 से, तो आंसर आ जाता अपना। आपको बी का पूछता तो 250 को अपन किससे डिवाइड कर देते? 10 से, तो आंसर आ जाता। यदि आपको सी का पूछता तो 250 को अपन 12 से डिवाइड कर देते, तो आंसर आ जाता। आपको इसी क्वेश्चन में ए बी का पूछ सकता था, तो ए बी का तो हमें ऑलरेडी पता है। आपको बी सी का पूछ सकता था कि BC में कितने समय में करेंगे, तो 12 10 22, 22 को से अपन डिवाइड कर देंगे 250 से, तो आंसर आ जाएगा। AC का पूछ ले तो 15 और 12 27, 27 को से अपन डिवाइड कर देंगे 250 को, तो आंसर आ जाएगा अपना। क्लियर? अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अपन क्वेश्चन देखते हैं कि A की कार्य क्षमता 20 से तो 20% अधिक है, जबकि C की जो क्षमता है वो 20 से 20% कम है। यदि B अकेला उसे 12 दिन में समाप्त करे तो बताओ तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करें। तो इस क्वेश्चन में आप ये देखो व्यक्ति कितने हैं? 3 व्यक्ति हैं। तो ABC 3 व्यक्ति हैं, A, B और C 3 व्यक्ति हैं। आपको क्वेश्चन में कहा कि ABC तीनों मिलकर जब कार्य करे, A, B और C तीनों मिलकर कार्य करें तो उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, आपको ये कहा। जबकि आपको B का आंकड़ा दे रखा है, यदि B अकेला उसे 12 दिन में समाप्त करे, तो यदि B अकेला कार्य करता है तो उस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर देता है। तो यहां से अपन बात करें हमें टोटल वर्क चाहिए, तो यहां से टोटल वर्क चाहिए, तो टोटल वर्क के लिए हमारे पास में कोई भी आंकड़ा कंप्लीट नहीं है। तो देखो यहां से अपन बात करें, फर्स्ट लाइन को पढ़े तो देखो क्या कहा है कि A की कार्य क्षमता 20 से 20% अधिक है, तो A और B मैंने लिख लिया। तो A की जो कार्य करने की जो क्षमता है वो 20 से 20% अधिक है, तो 20 से कितना अधिक है? A 20%। यदि B 100 स्पीड से काम करे, 100% स्पीड से कार्य करे, तो A कितनी स्पीड से करेगा भाई? 20% अधिक, तो 120% से करेगा। इसी प्रकार आगे कहा है कि जो जबकि जो C की जो क्षमता है वो 20 से 20% कम है, तो जो C की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, कार्य करने की क्षमता है, वो 20 से 20% कम है। तो B कितनी स्पीड से कार्य करता है? 100 की स्पीड से। तो C की कितनी है इससे? 20% कम। तो 100 में से हमने 20 कम कर दिया, तो ये कितना आ गया है? 80%। इस आंकड़े को अपन काट कर बिल्कुल छोटा रूप दे देते हैं, तो 20 से काट दिया तो 6 बार, 20 से गया 5 बार, 20 से गया 4। तो ये आ गई इनकी क्षमता, या आप इनको रेशो में भी दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अनुपात है कटने के बाद में। तो यहां से A एक दिन में 6 पेड़ लगाता है, B एक दिन में 5 और C एक दिन में 4। तो A एक दिन में लगाता है 6 पेड़, B कितना लगाएगा? 5 और C कितना लगाएगा? 4। तो यहां से अब अपन टोटल वर्क ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि जो B का आंकड़ा है वो कंप्लीट हमें हमारे पास में प्राप्त हो गया है कि B एक दिन में 5 पेड़ लगाता है, तो 12 दिन में कितना पेड़ लगाएगा? 12 इंटू 5, तो टोटल वर्क कितना आ गया भाई? 60 पेड़। 60 पेड़। अब आपको क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था, इसमें पूछा तो ये है कि तीनों मिलकर कितने समय में समाप्त करेंगे। जब तीनों का पूछा है तो पहले अपन ये क्वेश्चन कर लेते हैं। जब ये तीनों मिलकर एक साथ कार्य करेंगे तो एक साथ कार्य करेंगे तो पेड़ कितने लगाएंगे? तो 6, एक दिन में 6, B एक दिन में 5, C एक दिन में 4, तो टोटल पेड़ कितने लगे? 15 पेड़। तो तीनों मिलकर एक दिन में 15 पेड़ लगाते हैं, तो लगाने कितने पड़ेंगे इनको? 60। तो अपन 60 को किससे डिवाइड कर देंगे भाई? 15 से। तो आंसर कितना हो जाएगा? 4 दिन। अपना आंसर आ जाएगा 4 दिन।
इसी क्वेश्चन में आपको अदर और पूछ सकता है, पूछा तो आपको केवल यही था, तो इसका आंसर हो गया 4 दिन। इसमें आपको ये भी पूछ सकता था कि ए अकेला कितने समय में करेगा, सी अकेला कितने समय में करेगा, पूछ सकता है बिल्कुल। तो एक का पूछे कि ए अकेला कितने समय में करेगा, अपना आंसर आ गया है, लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करते हैं इसमें। यदि ए अकेला पूछे तो कितना होगा भाई, यदि ए अकेला करेगा तो 60 के 60 पेड़ ए को लगाने पड़ेंगे, तो 60 को अपन किससे डिवाइड कर देंगे भाई, 6 से, तो आंसर आ जाएगा 10 दिन। इसी प्रकार आपको सी का पूछ सकता है कि सी यदि अकेला करे तो उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा, तो सी अकेला करेगा तो सी को कितने पेड़ लगाने पड़ेंगे, 60, और सी एक दिन में कितने लगाता है, 4, तो 4 से डिवाइड करो तो आंसर आ जाएगा 15 दिन। लेकिन मैंने आपको ये पूछा, इसका आंसर आ जाएगा 4। अब इसी क्वेश्चन में आपको ये भी पूछ सकता है कि ए और बी मिलकर कितने समय में करेंगे। जब ए बी का पूछे तो ए बी एक दिन में पेड़ कितने लगाते हैं, 11, तो 60 को अपन किससे डिवाइड कर देंगे, 11 से, तो ए बी कितने समय में करेंगे आपको पता लग जाएगा। बी सी का पूछे तो 9 का भाग दे देंगे 60 में। आपको पूछे ए सी का पूछे तो 6 और 4 10 से डिवाइड कर देंगे 60 को, तो आ जाएगा ए और सी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे। इस प्रकार से अपना ये क्वेश्चन है समाप्त हो गया। नोट करते हुए चलना। क्वेश्चन है अगला, ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 10 तथा 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि कार्य की शुरुआत ए करे और वो एकांतर रूप से कार्य करे तो कार्य कितने समय में समाप्त होगा। इसी क्वेश्चन में अपन बात करें, जैसे यहाँ एकांतर रूप लिखा हुआ है, तो एकांतर की जगह आपको क्वेश्चन में ये भी मिलेगा कि एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे या रेगुलर कार्य ना करे। तो यहाँ से अपन बात करें तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, पहले ए और बी का दे रखा है कि यदि ए अकेला किसी कार्य को करे तो कितने दिन में कर देता है, 10 दिन में, और बी यदि अकेला करे तो उस कार्य को कितने दिन में, 20 दिन में समाप्त कर देता है। तो यहां से अपन बात करें, सबसे पहले टोटल वर्क ज्ञात करें, तो टोटल वर्क कितना आएगा, तो इन दोनों का एलसीएम लेना है या ऐसी संख्या एज्यूम करनी है जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए, तो कितना आ जाएगा भाई, 20 पेड़। टोटल पेड़ कितने हैं भाई, 20 पेड़ है। अब यहाँ से इनकी क्षमता ज्ञात करें, तो 10 से अपन डिवाइड करें तो कितना आ गया, 2, तो ए एक दिन में कितने पेड़ लगाता है, 2। ऐसे बी की बात करें, बी एक दिन में कितना लगाएगा, तो 20 से अपन डिवाइड करें तो 1, तो बी एक दिन में 1 पेड़ लगाता है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, यदि कार्य की शुरुआत ए करे, तो यदि कार्य स्टार्ट किसने किया है, एन ने किया है, तो ये रेगुलर इस प्रकार से कार्य करे एकांतर रूप से, यानी इसका मतलब ये है कि पहले दिन ए ने काम किया तो दूसरे दिन किसने किया, बी ने, फिर तीसरे दिन ए ने, फिर चौथे दिन बी ने, इस प्रकार से कार्य किया है। यदि अपन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बेसिक से समझे तो इसमें क्या है कि जैसे ए पहले दिन गया तो ये 2 पेड़ लगा जाएगा, फिर बी गया फिर 1 लगाएगा, फिर ए जाएगा 2 पेड़ लगाएगा, फिर बी 1, इस प्रकार से अपन बेसिक से देखें एक बार, तो ए बी ए बी ए बी ए बी, इस प्रकार से एकांतर रूप से इन्होंने कार्य किया। तो यहां से अपन बात करें, ए पहले दिन जाएगा तो कितने पेड़ लगाएगा, 2, तो 2 1 2 1 2 1 2 1, तो लगाने कितने हैं इनमें, टोटल 20 पेड़ लगाने हैं। देखो कितने हो गए, अपन काउंटिंग करते हैं, 2 3 5 6 8 9 9 तो 11 12 और 14 15 15 2 17 1 18। अब यहां से अपन बात करें, ए आ जाएगा तो ए कितना पेड़ लगा देगा, 2, तो इस प्रकार से अपन टोटल गिने, इनको काउंटिंग करें तो कितने पेड़ जाएंगे, 20 पेड़ जाएंगे। तो टोटल दिन आ जाएंगे कि देखो 2 3 5 6 8 9 11 12 14 15 17 18 2 20, तो टोटल कितने दिन हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो आंसर कितना आ गया भाई इसका, 13 दिन। कितना आंसर आ जाएगा भाई इसका, 13 दिन, 13 दिन। लेकिन अपन बात करें इसी क्वेश्चन में, यदि आंकड़ा ये जो 10 और 20 है, यहाँ अभी मान लो 50 आ जाए, यहाँ 70 आ जाए, तो अपन एलसीएम में तो बड़ी संख्या है, तो इस प्रकार से अपन काउंटिंग करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन ना करके हमें शॉर्ट के अंदर करना है। वो कैसे करना है देखना एक बार, कि जब पहले दिन ए ने कार्य किया, दूसरे दिन कौन आएगा, बी। जब पहले दिन ए आएगा तो 2 पेड़ लगा देगा, दूसरे दिन बी आएगा तो 1 पेड़ लगाएगा।
तो 2 दिन के अंदर कितने पेड़ लगे? 3 पेड़ लगे। सीधी सी बात है, ये 2 लगाता है, ये 1 लगाता है, तो टोटल पेड़ कितने लगे? 3 पेड़। कितने दिन में? 2 दिन में। तो 3 पेड़ कितने दिन में लगे भाई? 2 दिन में। अब आपको ये करना है, कोई ऐसी संख्या सोचे कि इसको अपन गुणा करें तो लगभग 20 के आसपास आ जाए। 20 को क्रॉस नहीं करना चाहिए, 20 के आसपास होगा। तो इस संख्या को अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, तो इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया? 18 पेड़। और यहां कितना हो गया? 12 दिन। अब यहां से अपन बात करें, 18 पेड़ लगे हैं 12 दिन में, तो यहां से अपन बात करेंगे कि जो काम किसने स्टार्ट किया है? काम स्टार्ट किया n, तो पहले जिसने काम स्टार्ट किया उसी से वर्क करवाएंगे। यहाँ तो वर्क किससे करवाएंगे? ए से। और एक दिन में कितने पेड़ लगाता है? 2, तो 2 पेड़ की आवश्यकता थी, 2 हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 20। तो यहाँ 2 पेड़ लगाता है एक दिन, तो कितने दिन हो गए टोटल? 13 दिन। तो आंसर आ गया 13 दिन। और ये कितने हो गए? 20 पेड़। तो 20 पेड़ लगाने में कितने दिन लगे? 13 दिन। तो हमें क्वेश्चन का जो तरीका है वो इसी मेथड से करना है, इस तरीके से नहीं करना है। क्लियर? अब आगे अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चन में हमने 2 व्यक्तियों का लिया क्वेश्चन एकांत रूप से। अब की बार अपन लेते हैं 3 व्यक्तियों का कि ए, बी तथा सी किसी कार्य को 10, 20 तक इस दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि कार्य की शुरुआत अब की बार बी करे तो वो एकांत रूप से कार्य करे। मैं फिर कह रहा हूं, एकांत की जगह आपको ये भी आ सकता है, यदि वो एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे तो रूप से कार्य करे तो कार्य कितने समय में समाप्त होगा। तो यहां से अपन बात करें, अब की बार व्यक्ति कितने आ गए हमारे पास में? 3 व्यक्ति, ए, बी और सी। तो ए किसी कार्य को 10 दिन में, 20 दिन में और सी 30 दिन में। तो सबसे पहले अपन क्या ज्ञात करेंगे? टोटल वर्क, यानी इन तीनों से डिवाइड होने वाली संख्या सोचेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। तो तीनों से डिवाइड होने वाली बात करें तो 60 है, तो टोटल पेड़ हमने मान लिया 60 पेड़ है। तो एक दिन में कितना लगा था? 10 से डिवाइड करें तो 6, 20 से डिवाइड करें 3, 30 से डिवाइड करें 2। ये हो गया। अब यहां से अपन एक बार बेसिक तरीके से कर लेते हैं एक बार कि जैसे अब की बार आपने कहा है क्वेश्चन की कार्य की शुरुआत कौन करे? बी करे। आपको क्वेश्चन में ये भी कर सकता है कि कार्य की शुरुआत सी करे। यदि इस क्वेश्चन में ये कहता कि कार्य की शुरुआत ए करे तो अपन लेते पहले ए आएगा, फिर दूसरे दिन बी, फिर दूसरे दिन सी, एबीसी 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 इस प्रकार से चलेगा। लेकिन अब की बार कहा है कि कार्य की शुरुआत बी करे तो सबसे पहले बी काम करेगा, बी के बाद में सी आएगा, फिर उसके बाद में ए आएगा, फिर आएगा बी, सी। तो इस प्रकार से हमें चलना है। और यदि आप क्वेश्चन में कह दे कि कार्य की शुरुआत सी करता है तो सी करता है तो सबसे पहले कौन आएगा? सी, सी के बाद में ए, फिर उसके बाद में बी, फिर सी, फिर ए, फिर बी। इस प्रकार से हमें सीक्वेंस में चलना है। तो यहां से अपने क्वेश्चन में कहा है कार्य की शुरुआत कौन करता है? बी करता है, तो बी से स्टार्ट करेंगे। तो पहले बी आएगा, बी के बाद में कौन आएगा? सी, फिर ए, फिर बी आएगा, सी, ए, बी, सी, ए, बी, सी, ए। इस प्रकार से कार्य करेंगे। तो बी एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा? 3, सी कितना लगाएगा? 2, फिर ए कितना लगाएगा? 6, फिर 3, 2, 6, 3, 2, 6, फिर आ जाएगा 3, 2, 6। इस प्रकार से टोटल पेड़ कितने होने चाहिए? 60 पेड़ होने चाहिए। तो यहां से अपन बात करें 5, 6, 11, 11, 3, 14, 14, 16, 16, 6, 22, 22 और 3, 25, 25 और 2, 27, 27 और 6, 33, 33 और 3, 36, तो 38, 38 और 6 कितना हो गया? 44। तो इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे अपन। तो देखो फिर अपन बात करें बीसी आ जाएगा, फिर बीसी आएगा, तो ये कितना आ जाएगा? बी का 3, सी का मान कितना है? 2, ए का मान 6, 3, 2, 6। तो इन सबको अपन ऐड करें तो यहाँ हो गया था 44 हो गया था। तो ये कितना हो जाएगा? 47, ये कितना हो जाएगा? 49
और ये कितना हो जाएगा 55, तो ये कितना हो जाएगा 58, और ये पूरा 60 हो गए यहाँ पर। तो देखो यहाँ से अपन यदि काउंटिंग करें तो टोटल कितने दिन हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो आंसर आ गया इसका 17 दिन। लेकिन इस तरीके से आपको नहीं करना है, क्योंकि यदि यहाँ से अपन बात करें संख्या यदि बड़ी दे दे तो अपना ये वैल्यू बड़ा आएगा, तो ये बड़ा आएगा, तो इस प्रकार से अपन काउंटिंग करेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो आपको करना क्या है, देखो पहले बी ने काम स्टार्ट किया, फिर उसके बाद में कौन आएगा सी, फिर कौन आएगा ए, तो बी आएगा पहले दिन तो कितने पेड़ लगाएगा 3, ऐसे फिर सी आएगा तो 2, फिर ए कितना लगाएगा 6। तो इस प्रकार से अपन बात करें 3 दिन का काम हो गया, तो 3 दिन में कितने पेड़ लगे 5 6 11, तो 11 पेड़ लगे हैं, तो 11 पेड़ लगे हैं, कितने दिन में लगे हैं ये देखो आप 3 दिन में लगे हैं। हमें लगाने कितने हैं 60 पेड़ लगाने हैं, तो 60 पेड़ लगाने हैं तो अपन काम किनसे करवाएंगे, इन्हीं तीनों व्यक्तियों से करवाएंगे। तो हमें इस 11 की जगह पेड़ कितने लाने हैं 60, तो ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो कि अपन 60 के आसपास चले जाए। तो अपन देखो ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो हमने 5 से गुणा कर दिया इसको, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 55 पेड़, 55, और इधर कितना हो गया 15 दिन। अब काम उसी व्यक्ति से करवाएंगे जिसने काम स्टार्ट किया है, तो काम किसने शुरू किया है बी ने, तो बी आएगा, तो बी एक दिन में कितने पेड़ लगाता है 3, तो बी 3 पेड़ लगा दिए, मान लो 3 जुड़ जाएगा, तो इधर कितना दिन जुड़ जाएगा भाई 1, फिर बी के बाद में कौन आएगा सी, तो सी कितना पेड़ लगाएगा 2, तो इधर भी एक दिन और जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से टोटल पेड़ कितने हो गए भाई, ये 60 पेड़ हो गए, तो दिन कितने आ गए अपने 17 दिन, तो आंसर हो गए 17 दिन। आज अपन ने ये जो पार्ट 2 पढ़ा है, आपको मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छा समझ में आएगा। इसी साथ मैं आपको कहूं कि प्रत्येक दिन एक वीडियो आपको YouTube पर मैं डालूंगा, और हर टॉपिक के लगभग में मैं बात करूं लगभग 5 या 6 या 7 वीडियो भी हो सकते हैं एक टॉपिक के, लगभग मैं पूरे क्वेश्चन कवर करते हुए चलूंगा, सीजीएल तक के लेवल तक कवर करते हुए चलूंगा। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा इसके साथ ही शेयर करें, अपने मित्रों को बताएं, और जो भी क्वेश्चन नहीं आता हो वो हमारे कमेंट्स बॉक्स में डालें, तो मैं उन क्वेश्चनों का जवाब आपको श्योरली दूंगा। इसके साथ ही मैं बता दूं आपको कि हमारे अदर चैनल की सहायता से हम 12th की मैथमेटिक्स चलाते हैं, तो जिसका भी कोई भाई बंद या अपन बात करें बंधुगण जो भी 12th क्लास में हो, तो 12th क्लास में हो तो वो उस चैनल के माध्यम से पूरी 12th की जो मैथ है वो कवर कर सकता है। तो आपको इसका जो चैनल का जो लिंक है वो इस मेरे चैनल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा, तो आप वहां से आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हो। आज के लिए काफी है, नेक्स्ट वीडियो कल।